बार मोदी सरकार, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मोदी सरकार इस बार तो गठबंधन में आई है जी अब पिछले 10 सालों से उनका पूर्ण बहुमत था। जी तो हमें इस बार अपेक्षा है कि हम जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के धमदाहा प्रखंड से आते हैं और उस क्षेत्र में रेल का जो सुविधा है ना के बराबर है। जी पूर्णिया ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट में, जैसे धमदाहा, भवानीपुर, रुपौली, उसके आसपास जैसे मधेपुरा जिला का कुछ क्षेत्र है, पुरैनी, किशनगंज, ये सब इलाके में रेल न के बराबर है, जिसके कारण वहाँ जो यातायात में लोग हैं बहुत पिछड़े हुए हैं। और वहाँ के लोगों के लिए जो कोई भी रोज़गार है या कोई भी लोकल धंधा करना चाहता है तो इसमें रेल का जो योगदान है उस किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी तो मैं चाहूँगा इस बार जो गठबंधन की सरकार बनी है जिसमें रेल मंत्रालय तो मोदी सरकार खुद रखे हुए हैं, जी तो इस बार जो है पूर्णिया जिला के धमदाहा प्रखंड या भवानीपुर क्षेत्रों को रेल से वंचित ना करे। मेरी मोदी सरकार से अपील है कि उस इलाके में रेल पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि रेल के बिना वहाँ के आवाम को बहुत ज़्यादा समस्या होता है यहाँ वहाँ जाने में। जी जी और जो बस का किराया है या और भी जो अदर यातायात के साधन है, जो सड़क मार्ग का किराया वो महंगा है, जी तो रेल मार्ग बहुत सस्ता होता है। और जिस इलाका में हम लोग देखते हैं कि रेल मार्ग डेवलप हो चुका है वो इलाका जो है तेज़ी से विकसित होता चला जा रहा है। और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो धमदाहा प्रखंड है या आसपास का फलका है, गेराबाड़ी है, उस सब में बिल्कुल रेल नहीं है। तो मेरी डिमांड यही रहेगी कि रेल पे ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ पंचायत क्षेत्रों में क्या होता है, सरकार तो काम कर रही है जी लेकिन पंचायत क्षेत्रों में लोकल करप्शन अभी भी है। अभी भी मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना देती है, जी जी सरकार का कहना है कि हम डायरेक्ट अकाउंट में देते हैं, फिर भी ग्रामीण स्तर पर वहाँ भ्रष्टाचार है। कुछ ना कुछ जो पैसे हैं गांव के प्रतिनिधि लेते ही हैं। जी या और भी जिस भी योजना में अगर देखा जाए, नल जल योजना शायद ये बिहार सरकार का योजना थी, लेकिन इसमें पूर्णतः भ्रष्टाचार है। सरकार से लोग तो खुश हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुश इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार आज भी है। आज जो ये शौचालय का योजना है 12,000 मिलता है, उसमें 2,000 रुपया लोकल प्रतिनिधि खा ही लेता है। सरकार कितना भी दावा करे कि हम डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, उसमें से किसी न किसी विधि से आम जनता का पैसा लोकल प्रतिनिधि ले ही लेते हैं, जिससे आम जनता जो है ना पूर्णतः खुश नहीं हो पाती है सरकार से। तो मेरा यही कहना है कि रेल के अलावा जो लोकल गांव में करप्शन जो है आज भी है, पहले से कुछ कम है, मैं इतना मैं मानता हूं, लेकिन आज भी है। उसको जीरो पे कैसे लाके किया जाए ये सरकार को सोचना चाहिए और रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी तो हर किसी को नहीं मिल सकती है। बट सरकार चाहे तो जो इंडस्ट्रीज है उसको लाने के लिए बिहार में प्रेरित कर सकती है। खास करके हमारे जैसे पूर्णिया जो हम लोग का सीमांचल का इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ से 80% लोग बाहर जाके रोज़गार करते हैं और शिक्षा के लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है। इलाज के लिए भी आज हमारे क्षेत्र में एम्स नहीं है, जबकि आज कितने दिन हो चुके हैं हम लोग की आज़ादी का और आज हमारे क्षेत्र में एम्स नहीं है। जो लोकल अस्पताल है वहाँ पे समय से काम नहीं हो पाता है। गरीब आदमी कर्जा करके ज़मीन बेच के इधर उधर से प्राइवेट अस्पताल में जाता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाती है। तो मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि रोज़गार पे ध्यान दे, यातायात के साधनों पे ध्यान दे, करप्शन पे ध्यान दे और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। फिर हमारा जो सीमांचल का इलाका है तेज़ी से डेवलप होगा जी और तब जाके जो यहाँ के लोग जो है ना मतलब गहराई से सरकार के प्रति खुश होगा। नहीं तो बस वही है, 10 साल एनडीए को मौका दिया पूर्णिया वाले, जी इस बार माननीय सांसद पप्पू यादव जी को मौका दिए हैं। जी तो मेरी अपेक्षा है कि सांसद भी इस पे ध्यान दे, बस यही कहना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल।